शरीफ पढ़ो। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलातो व सलाम इस दुनिया पर जो तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने का जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह तबारक व ताला के बंदों को जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाता। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। आका की शान ये है, मेरे आका की वालदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती है कि जब मैं छोटी सी थी अपने बाप के घर में, तो हमारा मकान भी पथरीला इलाका था, पत्थरों का मकान था, और कभी कभी नंगे पैर चला करती थी तो पांवों में वो पत्थर चुभते थे, हर एक के चुभते। तकलीफ इतनी होती थी कि पकड़ के बैठ जाती थी। कहा मैं जवान हो गई फिर भी यही रहा। फिर मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। जिस रात में हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से, मेरे शिकमे पाक में आका का हुजूर का जो नूर अपनी माँ के पेट में गया, रहम में गया, तो हजरत आमना खुद फरमाती है उस दिन के बाद मैं जब भी नंगे पांव चला करती थी और अगर कोई पत्थर का टुकड़ा या कोई कांटा अगर मेरे पांव के नीचे आता था तो वो चुभता नहीं था बल्कि मोम बन जाया करता। सुभान आला हजरत फरमाते हैं मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, बेदाल सदका नूर का। हजरत आमना फरमाती और फरमाती है कि एक मर्तबा उस वक्त औरतें जो थी कुएं से पानी भरती थी, तो इनका भी एक कुआं था जहां पे मर्द नहीं जाते थे, औरतें जाती थी। मेरे नबी की माँ भी गई, पेट में आका थे, कुएं से पानी भरना था, औरतों की बारी थी, यके बाद दीगर औरतें भरती चली जा रही है, पानी भरती चली जा रही है। मेरे नबी की माँ की जब बारी आई तो दिल में ख्याल आया, ऐ आमिना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पानी नीचे चला गया हो और तुम्हारी रस्सी छोटी पड़ जाए, वहां तक बर्तन ना पहुंचे। हजरत आमना फरमाती है मेरे पेट में नूर मोहम्मदी थे, मेरे प्यारे बेटे का नूर था। फरमाती है जब मैंने उसमें झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी किस्मत पे नाज कर ले, ये पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी उनकी माँ है, ये नबियों के नबी उनकी माँ है, ये उस नबी की माँ है जिस नबी के सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना है। उस नबी की माँ का दीदार कर ले। जब इतना कहा तो कुएं का पानी बाहर निकला और हजरत आमना के सारे बर्तनों को वो पानी भर गया। ये उस वक्त की बातें हैं, नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक का वक्त होता है, आका दुनिया पे तशरीफ ले आते हैं। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप इंतकाल फरमा गए थे जब नबी पेट में थे। तभी आपके दादा को फिक्र रहती थी कि मेरी बहू के यहाँ बेटा हो जाए ताकि अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए। उन्हें क्या पता था कि ये ऐसा चिराग होगा, ऐसा चिराग होगा कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। और बहू इतनी शानदार थी, अपने ससुर से कभी कोई चीज तलब नहीं, शिकायत नहीं। यहाँ तक के तारीख में आता है
کہ جس رات آقا پیدا ہوئے تھے उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चिराग में डालने। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाने काबा में थे, तो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना मुझे पता चला है, क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है? कहा बजान ऐसे हुआ है। तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत है तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले, जो भी तरीका था, और कहा बजान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा, और देखने के बाद कमरा रोशन था, तो फिर सोचने लगे चिराग किधर जल रहा, इधर देखे इधर देखे, ऊपर देखे नीचे देखे, चिराग कहाँ जल रहा है, मगर चिराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पाँव हिला दिया, जब पाँव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है, रोशनी फैली, तभी समझ जाते, कहा बेटी बहू आमना मुझे मेरे लाल को दिखा दे, देखने को तबीयत चाह रही है, मैं देख के लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह। आमना बताओ किसकी तरह है? अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल है, मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा बजान लो, हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया, और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कौन है वो? सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो, नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे फरफरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर खाना के दरो की बार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबी जुल मुख्तार, वलीदन नबी जुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ, अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाए। जी जी। कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना, खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो, सुनना चाह रहे हैं? नहीं, पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती, कहती है हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती है 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत में। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में मगरिब में बीच में खाना काबा की छत में। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ, अल्लाह को ये पसंद था, झंडे लगवाए
तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। चाहे किसी के पेट में दर्द हो या आँख फटे,